अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आंसा आसिफ। अभी मैं चाइना में हूँ और मैं यहाँ से एमबीबीएस कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर है। अभी मेरी इसी मंथ में जो है वो इंटर्नशिप जो है स्टार्ट हुई है और मैं अभी हॉस्पिटल के जो डोम में हूँ वहाँ पे शिफ्ट हो। असल में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रही थी कि जो बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज कर रहे हैं और वो लेवल 1 से कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन से लेक्चर्स की ज़रूरत है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है और वो कैसे तैयारी करें ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों की वीडियो के लिए बाहर गई थी। क्लास में सब चाइनीज़ स्टूडेंट जो थे वो स्टडी कर रहे थे और मैंने क्योंकि बोलना था तो मैंने कहा मेरी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो, तो मैं वापस रूम में आ गई और मैं आपके लिए रूम में वीडियो बना रही हूँ। असल में मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू पास HSK 4 इन 30 डेज़, उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई दे दूँ, जिसको जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो ऑलमोस्ट सबको सब समझ आ गई थी, किसी का कोई डाउट वगैरह नहीं था। लेकिन वहाँ से मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बच्चों के ना मैसेजेस वगैरह आए हैं और वहाँ से मुझे ये पता चला है कि काफ़ी बच्चे अभी जो हैं वो चाइना में नहीं आए हैं और वो पहले ये जो चाइनीज़ एग्ज़ाम है वो पास करना है, फिर ही वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको गाइडेंस वगैरह नहीं है ना। आज की जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि अगर आप अभी चाइना में नहीं आए हैं और आपको नहीं पता कि आपने चाइनीज़ एग्ज़ाम पास करना है और आपने कैसे करना है, तो मैं आपको वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी ताकि आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से अपना जो टेस्ट है ना वो क्लियर कर लो। तो सबसे पहले हम HSK 1 की बात करते हैं। जो HSK 1 है वो बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि फर्स्ट लेवल है और फर्स्ट लेवल में इसमें आपको वो करेक्टर नहीं देंगे, आपको फीनियन याद करने हैं। फीनियन जो होता है इस तरह से होता है कि जो चाइनीज़ होते हैं उनके ना चाइनीज़ करेक्टर होते हैं कि आप चाइनीज़ करेक्टर आपको तभी आता है जब आप फीनियन याद करते हो। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे एप्पल है उसको हम फिंक्वा कहते हैं। अब HSK 1 में जो है वो फिंक्वा का करेक्टर नहीं आएगा, आपको फिंक्वा के फीनियन आएंगे, लाइक PINGUO। तो इस तरह से आपने HSK 1 के लिए सिर्फ फीनियन याद करने हैं, आपने करेक्टर नहीं करने हैं। तो इस वजह से HSK 1 जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपने करेक्टर्स नहीं करने और आप आराम से ये जो लेवल 1 है वो आराम से क्रैक कर लेते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आप ये लेवल पास करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेनी है। आप कोई भी लेवल कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो या 4, आपको हर लेवल के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक चाहिए। आपने उसमें से तैयारी करनी है और उसके बाद आपने जो है एग्ज़ाम अपना पास करना है। सबसे पहले आपने HSK 1 की टेक्स्ट बुक ले ली है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो है आपके पास चैप्टर्स हैं और इसमें जो टोटल वर्ड्स हैं वो हमारे पास 150 हैं। आपने यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब पे आप जब HSK 1 लिखोगे और चैप्टर 1 लिखोगे आपके पास बहुत ज़्यादा टीचर्स आ जाएंगी। अच्छा, टीचर्स आ जाएंगी। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि आप हमें कोई चैनल वगैरह रिकमेंड कर दें। देखें, जो टीचर मुझे सूट करती हैं हो सकता है वो आपको सूट ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से लेक्चर्स आपको ज़्यादा सूट करें। 1 और 2 की जो अगर हम बात करें उसमें हमें लेक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने उसमें वर्ड्स को जो है रिकग्नाइज़ करना होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने करेक्टर नहीं करने हैं, आपने फीनियन करने हैं ना अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए जस्ट आपने अपने माइंड में वो चीज़ें याद करनी है। मतलब 150 के 50 वर्ड्स आपने ऐसे याद करने हैं कि कोई आपसे सुने या कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उसको फ़ौरन रिप्लाई कर सको, आपको समझ आ रही हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपने तो पहले आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करना आना चाहिए। उसके लिए आपने जब यूट्यूब खोलना है, चैप्टर 1 HSK 1 चैप्टर 1 लिखेंगे तो टीचर्स आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगी, उसमें जो है आपको HSK 1 के सारे वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताई होगी। आपने उधर से प्रैक्टिस कर लेनी है, आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। आपने 150 वर्ड्स इतनी अच्छे से याद करने हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है उनमें से कोई वर्ड तो आप उसको बता सको कि उसमें उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब आप ठीक है, आपका टेस्ट पास हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन, आपको वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने मॉक एग्ज़ाम ज़रूर जो हैं वो सॉल्व करने हैं। मॉक एग्ज़ाम जो हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जब आप मॉक एग्ज़ाम लिखोगे HSK 1 मॉक एग्ज़ाम तो वो भी यूट्यूब पे आ जाएंगे। मॉक एग्ज़ाम आ जाएंगे, आप जहाँ देखें आपने प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस जहाँ मर्जी से कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपने ये वाले पेपर करने हैं, वो वाले मॉक एग्ज़ाम नहीं करने हैं, ये वाले करने हैं, इट डजेंट मैटर। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको जो भी पेपर मिल रहा है बस जस्ट आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपने HSK 1 की तैयारी कर ली।
अब जो है आपने क्या करना है, HSK 2 को अगर हम देखें तो HSK 2 का भी है जो सेम सी, हमारे पास जो हैं 15 चैप्टर्स हैं HSK 2 में, और उसकी जो वर्ड्स हैं हमारे पास 150 हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना, जो हमारे पास वर्ड्स हैं ना वो डबल हो जाते हैं। अब HSK 1 में हमारे पास वर्ड्स 150 थे, अब HSK 2 में हमारे पास वर्ड्स 150 प्लस 150 हो गए, 300 हो गए हैं टोटल। अब जो 300 है उसमें से 150 वही पुराने वाले HSK 1 के हैं और 150 जो है वो हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। अब HSK 2 भी आपने सेम ऐसे ही तैयारी करनी है। आपने जो उसकी वोकैबुलरी है वो अच्छी तरह से याद करनी है, आपने यूट्यूब से कोई देख लेनी है कोई वीडियोस, आपने उसको प्रोनाउंसिएशन करनी है अच्छी, कि आपको समझ आए कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर आपको उसके मीनिंग आने चाहिए। और उसके बाद आपने अगर आपसे कोई सुने और कोई वर्ड बोले तो आप उसको अच्छे से बता सको कि हाँ यार इसका मतलब ये है, हम इसको इस वर्ड को इधर यूज़ करते हैं। दैट्स इट। जस्ट आपने वर्ड्स है ना, वोकैबुलरी है वो अच्छे से कर लेनी है। 1 और 2 को तैयारी करने का एक ही तरीका है, आपने जो 1 के लिए पैटर्न फॉलो किया वही आपने 2 के लिए करना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ब्रेक कर दूँ, अगर आपने चाइनीज़ अच्छे से सीखना चाहते हो, लाइक आप जस्ट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहे हो, आपने आगे बड़े लेवल की तरफ जाना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब 1 की तैयारी कर रहे हो और जब आप 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ ओपिनियन मत करो, आप उसके साथ जो है करैक्टर्स जो है वो लिख के याद करो, और अच्छे से ऐसे याद करो कि मतलब देखें ये एक नई लैंग्वेज है ना, तो जो भी कोई नई लैंग्वेज करता है उसको हमें लिखना ही पड़ता है, लिखे बगैर हम नहीं कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ये चीज़ उन बच्चों के लिए है जो लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, मेजर लैंग्वेज है, और जो आगे चाइना में रहना चाहते हैं या कोई ट्रांसलेटर वगैरह की जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ जो पॉइंट है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है करैक्टर की, ये सिर्फ उनके लिए। अगर तो आप जिस पास एग्जाम करना चाहते हो फिर आपको करैक्टर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चाहते हैं HSK 3 की तरफ। जो HSK 3 है वो आप कह देंगे थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है हमारे पास। HSK 3 में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास हैं 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 20 चैप्टर्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड्स हैं, मैंने जैसे कहा डबल हो जाते हैं ना, तो HSK 1 में 150 थे, HSK 2 में 150 प्लस 150 थे, तो हमारे पास 300 हो गए। यहाँ पे हमारे पास 300 न्यू वर्ड्स हैं, और पिछले अगर हम देखें तो वो 300 है, 300 प्लस 300, तो यानी HSK 3 में हमारे पास 600 टोटल वर्ड्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन अब जो HSK 3 की जो नई चीज़ है उसमें यह है कि अब आपको जो पेपर है वो ओपिनियन के साथ नहीं आएगा, करैक्टर के साथ आएगा। अगर तो आपने 1 और 2 में ओपिनियन के अलावा करैक्टर पर भी ध्यान दिया तो इस वजह से आपको जो HSK 3 उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका लेवल 1 और 2 है तो दैट्स इट, आप करैक्टर्स ना करें। अगर आप आगे भी जाना चाहते हैं, 3, 4 की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो इस वजह से आपको 1 और 2 में ना करैक्टर्स करने चाहिए। अगर आप उसमें करैक्टर्स याद करके पीछे से आओगे तो HSK 3 में आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो इस तरह आपके लिए आसानी है अगर आपने 1 और 2 में जो थे वो करैक्टर याद किए हैं। HSK 3 है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपने वोकैबुलरी अच्छे से कर लेनी है, वोकैबुलरी की आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। बाद आपने जब आपको वोकैबुलरी आ जाएगी उसके बाद आपने मॉक एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करने हैं, और दैट्स इट, आपका जो HSK 3 की तैयारी है वो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट उन बच्चों के लिए बताऊँ जो बच्चे सिर्फ पास नहीं करना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं, आप HSK 3 में 300 में से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, आपका लेवल आगे 4 है, तो आप जो मैंने वीडियो अपलोड किए ना, हाउ टू पास HSK 4 इन 30 डेज़, उसमें मैंने जो टीचर्स बताए हैं और उसमें जो मैंने पैटर्न बताया है ना, सेम आपने इसमें फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ ना, HSK 3 आसान है। अगर आप जस्ट वोकैबुलरी अच्छे से कर लेते हो और उसके बाद मॉक एग्जाम सॉल्व कर लेते हो ना, तो 3 जो है वो आपका आराम से पास हो जाएगा, उस पर मेहनत करने की नहीं ज़रूरत है। HSK 4 है वो जो है हमारे पास थोड़ा जो लेवल है वो ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला लेवल आ जाता है, थोड़ा उसमें जो है वो हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है वो सीधा सीधा नहीं होता, उसमें जो है हमसे डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमें HSK 4 के लिए लेक्चर्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने 1, 2, 3 के लिए कोई लेक्चर कुछ भी नहीं किया था, मैंने जस्ट वोकैबुलरी अच्छे से की थी, उसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दिया था, दैट्स इट। और जो मेरा HSK 4 है वो मैंने ऐसे पास किया है, इस तरह से किया था तैयार, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मैंने HSK 4 के लिए ना जस्ट वोकैबुलरी की थी और मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, तो मेरे उसमें 170
176 मार्क्स आए थे। फिर मुझे वहाँ से पता चला था कि एचएस के 4 जो है वो वोकैबुलरी से नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी मैंने खुद ही सब कुछ किया था, मैंने किसी से नहीं पूछा था। और मतलब ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं। जिस तरह से आज मैंने एचएस के 4 पास किया हुआ है, वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे लेक्चर्स वगैरह की ज़रूरत है। तो मैंने सितंबर में दिया था जब, तो मेरे 176 मार्क्स आए थे। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने आपको पैटर्न ही बताया वो फिर मैंने 1 महीने के बाद दोबारा उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी तो तब दिया था, तो तब मेरे 200+ मार्क्स आए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, तो लास्ट पे मैं फिर थोड़ा सा वीडियो को जो है वो ब्रेक कर देती हूँ। में हमारे पास टोटल वर्ड्स है 150, एचएस के 2 में हमारे पास टोटल है 150 और एचएस के 3 में हमारे पास टोटल वर्ड्स है 300। लेकिन इन तीनों में अगर हम 1 की तैयारी कर लेंगे 2 की तरफ आएंगे तो 2 में हमारे पास 1 वाले जो चैप्टर्स के वर्ड्स है वो भी ऐड होंगे। और अगर हम 3 की तरफ आएंगे तो 3 की तैयारी करेंगे तो 3 में हमारे पास जो वर्ड्स है वो 1 और 2 के जो लेवल है उसके वर्ड्स भी ऐड होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने अच्छे से वोकैबुलरी याद करनी है, दैट्स इट। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद हो जाती है आप जो पेपर है 1, 2, 3 का वो आराम से पास कर सकते हो परेशानी के बिना, किसी मुश्किल के। तो आपने सबसे पहले जो मर्ज़ी हो जाए आपने वोकैबुलरी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे पास वोकैबुलरी है ना, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप हर टेक्स्ट बुक के लास्ट पे जो है हमारे पास वोकैबुलरी दी होती है, आप उसका प्रिंट करवा लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इस तरह से याद कर रहे हैं ना, तो लेकिन आप दिन में उस वोकैबुलरी को भी याद करें जो ABCD के साथ, ABCD सीक्वेंस के साथ है। तो आप इसका ऐसे ना जो भी लेवल करेंगे उसका प्रिंट ज़रूर निकलवा लेना, ये बहुत ईजी रहता है। इससे ये होता है कि आप पहले जैसे वर्ड्स याद कर रहे होते हो अब आपके पास सीक्वेंस चेंज हो जाती है, तो आप ज़्यादा अच्छे से ना जो वोकैबुलरी उसको याद कर लेते हो। पहली चीज़ मैंने जैसे बताई वोकैबुलरी आपने कर ली। सेकंड चीज़ ये कि आपने मॉक एग्जाम जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने वर्ड्स का एक बार दोबारा बता दी और ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। बस ये चाहिए आपको 1, 2, 3 की तैयारी के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया, बेसिकली आपको 60% मार्क्स चाहिए आप जोन सा भी लेवल कर रहे हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे न्यू पैटर्न पूछ रहे थे एचएस के 3.0, तो उन्होंने बोला है कि न्यू पैटर्न आएगा, लेकिन अभी के लिए जो है हम लोग ओल्ड पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो ये वाला पैटर्न है ये नेक्स्ट ईयर ही फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो और जो भी तैयारी कर रहा है, आप लोग जो ओल्ड पैटर्न है ना आप उसी के मुताबिक तैयारी करें, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी बच्चे मुझसे एडमिशन के बारे में पूछ रहे हैं, फ़ी क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह का पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी, ठीक है। मैंने आप लोगों की मैसेजेस वगैरह देख लिए हैं।